जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पूरे देश में केंद्र अर्धसैनिक बल के कितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं, किस राज्य में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है और पिछले 5 साल में इन सेंटर्स पर सरकार ने कितना खर्च किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको लोकसभा से जारी हुए ऑफिशियल रिपोर्ट के आधार पर पूरी सच्चाई, पूरी आंकड़ों के साथ बताने वाला हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आप केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दिए गए एक बेहद महत्वपूर्ण जवाब की, जिसमें केंद्र अर्धसैनिक बल के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को लेकर पूरी जानकारी दी गई है। तो सब समझेंगे पूरे आसान भाषा में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सीधे चलते हैं हम उस जो लोकसभा से लेटर जारी किया गया है उस लेटर पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लोकसभा का ये लेटर है जो कि जारी किया गया है 3 फरवरी 2026 को। यहाँ पर सरकार से सवाल पूछा गया है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी प्लीज बी स्टेटेड, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्लीज बताने की कृपा करें। तो चलिए हम यहाँ सवाल पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम जवाब देखेंगे कि आखिर भारत सरकार ने इसका क्या जवाब दिया है। तो पहला जो सवाल है यहाँ पर देख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड फॉर ईच सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ इन द कंट्री, यानी केंद्र अर्धसैनिक बल के टोटल कितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अभी भारत में एस्टेब्लिश है, भारत में भी चल रहा है। दूसरा जो सवाल किया गया है कि लोकेशन वाइज बताए कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कहाँ कहाँ पर है, जहां पर कि बेसिक ट्रेनिंग दिया जा रहा है, काउंटर इंसर्जेंसी ट्रेनिंग, जंगल वारफेयर, टेक्निकल, मेडिकल, फायर सेफ्टी एंड स्पेशलाइज्ड कोर्स जहां भी भारत में दिया जा रहा है वो आप लोकेशन वाइज हमें जानकारी दें। आगे इसका जो तीसरा सवाल है कि अगले पिछले 5 साल में देख सकते हैं फोर्स वाइज पिछले 5 साल का मांग रहा है, कोई ट्रेनिंग सेंटर का एक्सपेंशन हुआ है या मॉडर्नाइजेशन हुआ है या अपग्रेडेशन हुआ है केंद्र अर्धसैनिक बल के ट्रेनिंग सेंटर का, तो उसका भी हमें फोर्स वाइज ईयर वाइज पूरा डाटा दे, ट्रेनिंग सेंटर में क्या सुधार हुआ है। चौथा जो इसका क्वेश्चन है कि जो ट्रेनिंग सेंटर खुला है क्या उसके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स कुछ इसका टर्म कंडीशन रखा गया है कि किस कंडीशन में ट्रेनिंग सेंटर खुलना है, तो वो भी हमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का अलॉन्ग विथ की कंपोनेंट्स ऑफ सच स्टैंडर्ड उसके साथ हमें जानकारी दे। इनका जो भी प्रशिक्षण संस्थान है उसका मानक क्या है, उसको क्या मानदंड है, उसके बारे में हमें जानकारी दे। अगला जो सवाल है यहाँ बताया जा रहा है कि क्या भारत में कहीं और न्यू सीएपीएफ ट्रेनिंग सेंटर खोलने का प्रपोजल है पूरे भारत में, वो भी बताए। पार्टिकुलर अगर आंध्र प्रदेश में है, अगर विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में कोई केंद्र अर्धसैनिक बल का ट्रेनिंग सेंटर खुलने का प्रपोजल है तो उस प्रपोजल की भी हमें जानकारी दे। और लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ कितना फंड एलोकेट किया है और उसका यूटिलाइज सीएपीएफ के केंद्र अर्धसैनिक बल के ट्रेनिंग सेंटर पर हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी भी जानकारी आप हमें यहाँ पर दे। तो ये पूरा सवाल पूछा गया है सरकार से। अब जवाब क्या आया है, चलिए हम इसको आंसर 1 बाय 1 समझते हैं। यहाँ जो आंसर दिया गया है देख सकते हैं, यहाँ मैं थोड़ा नीचे कर दूं, यहाँ पर ये आंसर है, यहाँ पर A to F पूरा आंसर यहाँ नीचे दिया हुआ है। A to B जहाँ जो पूछा गया था कितने ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टोटल 83 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अभी तक भारत में स्टेब्लिश किए गए हैं केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान के लिए, जहाँ पर कि ट्रेडिशनल मॉडर्न टेक्निक रखा गया है और साथ ही साथ प्रेजेंट और आगे के भविष्य में जो भी चुनौती होती है या जो भी भौगोलिक दशा है, ज्योग्राफिकल कंडीशन, वो सबको देखते हुए वहाँ पर ट्रेनिंग सभी जवान को दिया जा रहा है, जिसका कि स्टेट वाइज लिस्ट अपेंडिक्स अनेक्सर 1 में लगाया हुआ है। तो चलिए हम अनेक्सर 1 एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ स्टेट वाइज पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश में 1, अरुणाचल में 2, इसी तरह पूरा स्टेट वाइज लिस्ट दिया गया है कि 83 ट्रेनिंग सेंटर फिलहाल अभी रनिंग कर रहा है और जहां पर कि सभी को उच्च दर्जे की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही जो तीसरा सवाल था, क्या ट्रेनिंग सेंटर को मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, अपग्रेडेशन किया जा रहा है, तो बोला जा रहा है हाँ, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है वो भी किया जा रहा है, सबका हो गया है। और साथ ही साथ उसके लिए जो भी मोटर व्हीकल या टेक्निकल गैजेट खरीदने की प्रक्रिया होती है या मैन पावर बढ़ाने की प्रक्रिया हो रही है, वो सभी ट्रेनिंग सेंटर में टाइम टू टाइम किया जा रहा है।
जिसका कि आप जो भी इसका इफेक्टिव ट्रेनी है, जो आप जो सक्सेसफुल अभी ऑपरेशन जितने भी भारत में हुए हैं, चाहे वो नक्सल प्रभावित इलाका में हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, जो भी हो, केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान जहां भी सियाचिन, आईटीबीपी जो भी जहां है, तो वो जो आप उसका एंटी टेरर, बॉर्डर सिक्योरिटी, एंटी इंसर्जेंसी कोऑपरेशन, मेंटेनिंग पीस एंड लॉ ऑर्डर इफेक्टिव एरिया में जो भी डिप्लॉयमेंट है, उन सब के ऑपरेशन को आप देख के समझ सकते हैं कि हाँ, इसका ट्रेनिंग उच्च दर्जे का हो रहा है, वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। तो आगे बोला जा रहा है कि और जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, सभी को ऑथराइजेशन नॉर्म के आधार पर ही इस्टेब्लिश किया गया है, जहां पर कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, हॉस्पिटल, क्वार्टर गार्ड, मैगजीन, ट्रेनी हॉस्टल, क्लासरूम, ऑडियो वीडियो रूम, कंप्यूटर लैब, लेक्चर हॉल, परेड पीटी ग्राउंड, फायरिंग रेंज, मोटर ट्रांसपोर्ट, टेक्निकल गेस्ट, इन सब की व्यवस्था कराई जाती है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में। उसी के अनुसार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोला गया है। अब ये सब सुविधा आप लोग को मिलती है या नहीं मिलती है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या कोई और प्रपोजल है खोलने का, तो बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ का कालाक्री में एक ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर तमाम तरह की वहां पर ऑल टाइप ऑफ ट्रेनिंग इम्पार्टेड सभी तरह की ट्रेनिंग कालाक्री में दिया जाता है। और विजयनगरम में अभी फिलहाल कोई भी ट्रेनिंग सेंटर खोलने का प्रपोजल नहीं रखा गया है। लास्ट जो क्वेश्चन था बजट एलोकेशन के संबंध में पूछा गया, तो यहाँ ईयर बाय ईयर सभी साल का दिया हुआ है, देख सकते हैं। एसएसबी को 65, ये सभी जितने भी ये करोड़ में वैल्यू है, देख सकते हैं 65 करोड़ दिया गया था, पूरा यूटिलाइज हो गया है। सीआरपीएफ का जितना दिया गया था थोड़ा सा कम यूटिलाइज हुआ है, बीएसएफ में बहुत कम ही यूटिलाइज हुआ है, आईटीबीपी में पूरा यूटिलाइज हो गया है, सीएसएफ में पूरा यूटिलाइज हो गया है जितना भी फंड एलोकेशन हुआ है। टोटल फंड एलोकेशन हुआ था 755 करोड़, जिसमें कि 743 करोड़ यूटिलाइज हुआ है, और लगभग यहाँ पर 12 करोड़ के आसपास जो है फंड यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो जो भी डिपार्टमेंट में अपना फंड यूटिलाइज जरूर करे, पूरा फंड यूटिलाइज करे। तो ये जो सरकार से पूछा गया था केंद्र अर्धसैनिक बल के जवानों को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को लेकर, तो ये पूरी जानकारी दी गई, जवाब दिया गया। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा क्या इस तरह की सुविधा आप लोग को ट्रेनिंग सेंटर में मिलती है या नहीं मिलती है, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और क्या सुधार चाहते हैं आप अपने ट्रेनिंग एरिया में, ट्रेनिंग क्षेत्र में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, वो भी हमें बताइएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट, नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।